नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जीके जोश। और देखिए दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है और अभी स्पेशल चली हुई है आपकी साइंस सीरीज। और साइंस सीरीज में भी हम आपके लेक्चर डाल चुके हैं फिजिक्स से जुड़े हुए, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन थे। इसके अलावा हमने साइंस सीरीज में ही डाले हैं केमिस्ट्री में एक टॉपिक किया था जिसका नाम था एटम, और एटम में भी आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बने थे। वो क्या क्वेश्चन बने थे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखिए। यदि आपको लगता है कि वो आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए दोस्त, आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। जो आज की हमारी क्लास है वही है केमिस्ट्री की क्लास रहेगी। आज की जो हमारी क्लास है केमिस्ट्री की क्लास रहेगी। आज की भी हमारी क्लास क्या रहेगी? केमिस्ट्री की क्लास रहेगी। और देखो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है ये लगा लीजिए आपके पुराने जितने भी एग्जाम हुए, यदि आप कुछ क्वेश्चन उठा के देखोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इस टॉपिक से आए हुए हैं। जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर है तो है क्या, इसका यूज कहाँ पे होता है? दूसरी बात, जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है इसकी डिस्कवरी तो की किसने? यहाँ पे देखिए, अगर की तो की किसने? देखिए दोस्त, पहला ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी डिस्कवरी को लेकर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसकी डिस्कवरी की किसने? यानी कि डिस्कवर्ड बाय इसकी खोज जिसने की थी उसका नाम था फर्मी। उसका नाम क्या था? फर्मी ने इसकी क्या की थी? डिस्कवरी की थी। और यदि मैं बात करता हूं जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसका यूज कहां पे होता है या किसके लिए इसका यूज होता है? इसका यूज होता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। यानी कि देखो दोस्त, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसका यूज किया जाता है फॉर किसके लिए? विद्युत उत्पादन में। इसका यूज किया जाता है विद्युत उत्पादन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फर्मी ने की थी। अब मैं आपको बिल्कुल डायग्राम बना के समझाऊंगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है और कैसे क्या इसमें सिस्टम रहता है सारा का सारा, और उससे आपके एग्जाम में अब तक के क्या क्वेश्चन आए हैं वो देखिए। अब यहाँ पे साथ के साथ में बना लेते हैं। मान लीजिए दोस्त, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये क्या है? आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करता हूं, इसके अंदर 3 रोड्स होती है। इसके अंदर कितनी रोड लगी होती है? 3 रोड्स। अब यहीं से इनके नाम को लेकर क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्त, ये जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है मैंने बताया इसके अंदर कितनी रोड है? 3 रोड है। जो पहली रोड होती है ये होती है यूरेनियम रोड। क्या होती है? यूरेनियम रोड। सेकेंड का नाम होता है कैडमियम और तीसरी होती है बोरोन। तीसरी कौन सी होती है? बोरोन होती है। मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसके अंदर रोड्स कितनी होती है? इसके अंदर रोड्स होती है 3। अब इन रोड से इन रोड को लेकर भी आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मैंने बताया जो पहली रोड है वो कौन सी है? यूरेनियम रोड। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं जो सेकंड है उसका नाम है कैडमियम। दूसरी कौन सी है? कैडमियम। और जो थर्ड रोड रहती है इसका नाम है बोरोन। इसका नाम क्या है? बोरोन। आपके 3 रोड हो गई, एक तो यूरेनियम, दूसरी हो गई कैडमियम और तीसरी कौन सी हो गई? बोरोन। अब देखो दोस्त, जो आपकी लास्ट वाली 2 है, एक तो कौन सी? कैडमियम और दूसरी कौन सी है? बोरोन। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इन दोनों रोड को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें बोलते हैं कंट्रोलर रोड। इनको बोला जाता है कंट्रोलर रोड, यानी कि नियंत्रक छड़।
नियंत्रक छड़। इन्हें किस नाम से जानते हैं? नियंत्रक छड़ के नाम से जानते हैं। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो न्यूक्लिक रिएक्टर होता है इसके अंदर नियंत्रक छड़ यानी कि कंट्रोलर रोड के रूप में कौन सी रोड वर्क करती है? एक तो कौन सी होती है? कैडमियम। दूसरी कौन सी होती है? बोरॉन। अब जान लेते हैं इनका वर्क कैसे क्या करती है। ये मैंने बताया जैसे कि नियंत्रक ऐसे ही कंट्रोल करती है। ये किस चीज को? देखिए दोस्त, ये है आपका न्यूक्लिक रिएक्टर। अब इसके अंदर क्या डाल देते हैं? फ्यूल। क्या डाल देते हैं? फ्यूल। और इसको लेकर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि जो न्यूक्लिक रिएक्टर होता है इसके अंदर कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? फ्यूल यानी कि ईंधन। इसके अंदर जो ईंधन यूज करते हैं वो होता है आपका यूरेनियम 235। इसके अंदर जो फ्यूल डाला जाता है वो कौन सा डाला जाता है? यूरेनियम 235। जो यूरेनियम होता है वो 3 प्रकार का होता है, 235 और भी डिस्कस करेंगे। वो हम डिस्कस करेंगे आपका जब पढ़ेंगे टॉपिक एलिमेंट के बारे में। जो पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो वहां पे इसको कंप्लीटली डिस्कस करूंगा कि जो यूरेनियम होता है वो कैसे क्या रोल रहता है इसका। मैंने बताया कि इसके अंदर जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो कौन सा? आपका यूरेनियम 235। अब क्या कर देते हैं? इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ये स्टार्ट होगा ये गर्म होगा और गर्म होने के बाद क्या होगा? जैसे इसे स्टार्ट करेंगे जो ये यूरेनियम छड़ है इसके अंदर से निकलना स्टार्ट होंगे न्यूट्रॉन। क्या निकलना स्टार्ट होंगे? न्यूट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे। अब ये जैसे ही न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा ये एक न्यूट्रॉन टूट जाएगा। कितने न्यूट्रॉन में? 3 में। ये एक न्यूट्रॉन टूट जाएगा कितने न्यूट्रॉन में? 3 न्यूट्रॉन में। अब देखो दोस्त, अगर मैं बात करता हूं, अब ये 3 न्यूट्रॉन आगे चल के क्या होगा? अगले 3 में टूट जाएगा। फिर वो अगला एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन में टूटेगा। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा क्या होगा, मतलब यहाँ पे नाभिकीय विखंडन क्रिया कर रही है। इससे क्या होगा? बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। अब होता क्या है, जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो साथ के साथ में ध्यान रखना है कि जो ये चल रहा है तो इसके साथ में जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं इनको भी हमें क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है ताकि ज्यादा क्या ना हो, नुकसान ना हो। इसके लिए करते क्या है? इसके साथ में 2 रोड लगा रखी है। एक का नाम है कैडमियम, दूसरे का नाम क्या है? बोरॉन। ये क्या करेंगी? ये जो 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकल रहे हैं इनको क्या करेगी? ये एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी? एब्जॉर्ब यानी कि शोषित करेगी, यानी कि अवशोषित। ये क्या करेगी? इसे अवशोषित करेगी, यानी कि इसको अपने अंदर क्या करेगी? शोषित, वो इसे क्या करेगी? अपने अंदर शोषित यानी कि अब्जॉर्ब करेगी। इससे बचा क्या? आपका ये एक न्यूट्रॉन बचा। और जो आपका ये एक न्यूट्रॉन बचा इसी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इसी का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बिजली बनाने के लिए केवल एक न्यूट्रॉन का यूज किया जाता है। बाकी जो बचे 2 न्यूट्रॉन इनको क्या करती है? कैडमियम और बोरॉन जो रोड होती है वो इन्हें क्या कर लेती है? अपने अंदर शोषित, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखिए दोस्त, लगातार आपका न्यूक्लिक रिएक्टर चल रहा है तो होगा क्या? ये जो न्यूक्लिक रिएक्टर है ये गर्म हो जाएगा। न्यूक्लिक रिएक्टर क्या होगा? गर्म हो जाएगा। अब इसे ठंडा करने के लिए इसके चारों तरफ एक लिक्विड भरा जाता है। इसको ठंडा करने के लिए भाई लगातार चल रहा है तो इसके साथ में क्या किया जाता है? एक लिक्विड भरा जाता है। इसके अंदर न्यूक्लिक रिएक्टर के अंदर एक लिक्विड भरा जाता है और ये जो लिक्विड होता है इसका नाम पूछ लेता है। इस लिक्विड का नाम है D2O। D2O ये लिक्विड भरा जाता है। अब इस लिक्विड को लेकर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं एक बार। D2O, जो D2O है दोस्त इसी को हम बोलते हैं हैवी वाटर। इसी को हम क्या बोलते हैं? हैवी वाटर यानी कि भारी जल। पहले बात देख लेते हैं D2O के बारे में। अगर मैं D2O की बात करता हूं जिसका यूज किया गया है कहां पे? आपके न्यूक्लिक रिएक्टर में। पहली बात आपका क्वेश्चन आता है कि जो D2O है इसको किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं हैवी वाटर के नाम से। हैवी वाटर, इसे हैवी वाटर के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं भारी जल। जिसे हम क्या बोलते हैं? भारी जल। इसे हम भारी जल बोलते हैं। भारी जल का यूज किया जाता है कहां पे? न्यूक्लिक रिएक्टर में। और क्या काम करता है? ये जो हैवी वाटर है ये एक्ट करता है, यानी कि काम करता है, एक्ट एज ए मॉडरेटर। ये काम करता है एज ए मॉडरेटर। हिंदी में इसे बोलते हैं मंधक के रूप में। ये काम तो करता है लेकिन कैसे करता है? मंधक के रूप में। मंधक
के रूप में। ये कैसे काम करता है? बंधक के रूप में, एज ए मॉडरेट काम करता है। कौन सा? D2O। अब जान लेते हैं इसे किस नाम से जाना जाता है। जो D2O होता है इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब देखो दोस्त, मैंने आपको बताया कि जब ये न्यूक्लिक रिएक्टर चलेगा तो ये क्या होगा? गर्म होगा। अब जैसे जैसे ये गर्म होगा ऐसे ही इसके अंदर से जो न्यूट्रॉन निकल रही है जिसका हम यूज करें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। अब बहुत ही ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? नुकसान हो सकता है। इसलिए करते क्या है, इस न्यूक्लिक रिएक्टर को ठंडा करने के लिए इसके चारों तरफ मंदक यानी कि ठंडा करने के लिए करते क्या है, इसके चारों तरफ एक लिक्विड भरा जाता है जिसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है D2O और इसी को किस नाम से जानते हैं? भारी जल के नाम से जानते हैं। और यहां से आपका एक क्वेश्चन और आता है कि जो D2O है इसकी डिस्कवरी की थी वो किसने थी? इसकी डिस्कवरी की थी यूरे और दूसरे का नाम था वासबर्न। दूसरे का नाम क्या था? वासबर्न। इन्होंने क्या की थी? इसकी डिस्कवरी की थी, यानी कि खोज। इन्होंने क्या की थी? इसकी खोज की थी। और कब की थी? ये की थी 1932 में। 1932 में इन्होंने D2O की क्या की थी? खोज की थी। अब अगर मैं बात करता हूं, अब देखो अगर इंडिया के अंदर न्यूक्लिक रिएक्टर लगाया जाएगा तो सिंपल सी बात है, वहां पे किस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी चीजों की जो जो न्यूक्लिक रिएक्टर में यूज होता है। अब न्यूक्लिक रिएक्टर के अंदर यूज क्या होता है? D2O, जिसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगर मैं बात करता हूं ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O, हैवी वाटर यानी कि भारी जल, इंडिया के पास इसका कोई भी सोर्स नहीं था। तो ये करता क्या था? इंडिया D2O की डिमांड करता था। किससे? यूएसए से। किससे? यूएसए से डिमांड करता था कि हमें क्या चाहिए? ज्यादा मात्रा में D2O चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें क्या लगाना है? न्यूक्लिक रिएक्टर लगाना है। तो यूएसए क्या करता था? कानातानी करता था, मतलब वो देने से इनकार कर देता था। तो इस चीज को देखते हुए इंडिया ने किया क्या कि जो D2O है इसके क्या लगाए? प्लांट। इंडिया के पास खुद के D2O प्लांट है जिसे हम बोलते हैं ग्रह। अब यहां पे देखो क्या लगाए? अपने खुद के। और अगर मैं बात करता हूं एट प्रेजेंट इंडिया के पास टोटल 6 कितने? 6 D2O प्लांट लगे हुए हैं। 6 D2O प्लांट लगे हुए हैं किसके पास? इंडिया के पास। अब डिस्कस कर लेते हैं अगला पॉइंट। अब देखो होगा क्या दोस्त, ये था आपका D2O से जुड़े हुए हमने सारे फैक्ट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब इसके अलावा और भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपके यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। अब देखो दोस्त है क्या, अब हमने बात की है D2O के बारे में। जैसे अगर मान लो न्यूक्लिक रिएक्टर से और वर्क लिया जाएगा और ज्यादा चलाया जाएगा तो सिंपल सी बात है, जो इसके चारों तरफ जो लिक्विड भरा गया है जिसे हम बोलते हैं D2O, हैवी वाटर, तो होगा क्या? ये भी धीरे धीरे क्या होगा? गर्म होगा। तो इसे भी ठंडा करने के लिए इसके चारों तरफ एक मोटी चादर होती है जिसके अंदर एक और लिक्विड छोड़ा जाता है, यानी कि जो इसके चारों तरफ है एक और लिक्विड छोड़ा जाता है। और जो ये लिक्विड होता है ये वर्क क्या करेगा? ये D2O को क्या करेगा? ठंडा रखेगा। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा जाता है वो होता कौन सा है? हीलियम कार्बन ऑक्साइड। यहां पे हम यूज करते हैं हीलियम कार्बन ऑक्साइड। हीलियम कार्बन ऑक्साइड, हीलियम कार्बन ऑक्साइड का हम यूज करते हैं किसके अंदर? D2O को ठंडा करने के लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे एक लिक्विड लिखा है लेकिन इसके साथ में और भी लिक्विड होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आपके एसी के अंदर भरी जाती है लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया गैस भी भरी जाती है। इसके अलावा लिक्विड N2O यानी कि नाइट्रोजन भी भरी जाती है। ये अदर गैसेज में आती है जिसका हम यूज करते हैं कहां पे? D2O को ठंडा यानी कि मंदक के तौर पे इसका यूज करते हैं। अब देख लेते हैं दोस्त आगे आपके क्या क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं बात करता हूं जो वर्ल्ड का पहला न्यूक्लिक रिएक्टर था वो कहां पे लगा और कैसे क्या था, ये क्वेश्चन आया है। ये था आपका न्यूक्लिक रिएक्टर। और आपके न्यूक्लिक रिएक्टर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं हमने सारे डिस्कस किए हैं। अब यहां से जुड़े हुए कुछ फैक्ट देखते हैं, फैक्ट क्या रहेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं जो वर्ल्ड का पहला न्यूक्लिक रिएक्टर लगा था वो कहां पे लगा था, यानी कि मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लिक रिएक्टर। वर्ल्ड फर्स्ट
न्यूक्लियर रिएक्टर, विश्व का पहला नाभिकीय संयंत्र, विश्व का पहला नाभिकीय संयंत्र ये कहां पे लगाया गया था? ये लगाया गया था शिकागो में, ये लगाया गया था शिकागो में लगाया गया था। और किसके निर्देशानुसार लगाया गया था? बिल्कुल मैंने आपको यहाँ पे लिखवा रखा है कि इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? फर्मी ने। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? फर्मी। तो फर्मी के कहने पे ही ये लगाया गया था। कहाँ पे? शिकागो में। और लगाया कब गया था? ये लगाया गया था 1952 में, सॉरी 1942 में, 1942 में। कब लगाया गया था? ये 1942 में लगाया गया था, वर्ल्ड का पहला। अब बात कर लेते हैं किसकी? इंडिया की। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर पहला कहां पे लगाया गया? पहला लगाया गया था ट्रोम्बे। पहला कहां पे लगाया गया? ट्रोम्बे। और ये आपका ट्रोम्बे पड़ता कहां पे है? मुंबई में। ये कहां पे पड़ता है? मुंबई। मुंबई के अंदर पड़ता है ट्रोम्बे, और ट्रोम्बे के अंदर ही लगाया गया था भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि नाभिकीय संयंत्र। कब लगाया गया था? ये लगाया गया था 1956 में। कब लगाया गया था? 1956 में लगाया गया था। और जो ये लगाया गया था, हमने इनको है ना नाम दे रखे हैं। जितने भी आपके इंडिया के अंदर न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं, सभी को हमने कोई ना कोई नाम दे रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पहला लगा था इसका नाम क्या था? जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर लगा था इसका नाम था अप्सरा। इसका पहले का जो नाम था वो था अप्सरा। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत का जो पहला नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था उसका नाम क्या था? अप्सरा। कहां पे लगाया गया था? ट्रोम्बे में। और कब लगाया गया था? 1956 में लगाया गया था। अब डिस्कस करते हैं और भी जो आपके फैक्ट यहां से जुड़े हुए हैं। इंडिया के अंदर अब तक के कितने प्लांट लग चुके हैं, और ये इनको लगाने का काम कौन करता है? कोई ना कोई कमेटी तो रही होगी, मतलब कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोई तो रहा होगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनको लगाता कौन है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाता कौन है? अथॉरिटी किसके पास है इसको लगाने की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्त, आपने सुना होगा NPCIL के बारे में। NPCIL के बारे में सुना होगा। यहां पे डिस्कस कर लेते हैं इसकी फुल फॉर्म। एन से आपका बनेगा न्यूक्लियर प्लांट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये रहा, यह है इसकी फुल फॉर्म जो मैंने ऊपर लिखा है NPCIL, न्यूक्लियर प्लांट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बात कर लेते हैं किसकी? इसके हेडक्वार्टर की। NPCIL जो इसका हेडक्वार्टर है वो है कहां पे? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में। इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहां पे पड़ता है? मुंबई में पड़ता है NPCIL का। और इंडिया के अंदर जितने भी आपके न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं वो कौन लगाता है? ये मतलब NPCIL। इसी के पास क्या होती है? अथॉरिटी होती है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। 1987 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और एट प्रेजेंट अगर मैं बात करता हूं इसके डायरेक्टर को लेकर, इसके जो डायरेक्टर चेयरमैन है उसका नाम है SK जैन। उसका नाम है SK जैन। एट प्रेजेंट जो इसके डायरेक्टर है NPCIL के वो है SK जैन। अब देख लेते हैं आपके इंडिया के अंदर कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं। और इसी को लेकर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको एक प्लांट का नाम देगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक नाम देगा और पूछ लेगा कि ये कौन से राज्य में है, तो यहां पे देखिए दोस्त, यहां पे पहले मैं मैप बना लेता हूं। मैप के जरिए आपको बताता हूं कि कौन से जगह पे कौन सा लगा हुआ है। तो लीजिए दोस्त, ये वो बन गया आपका इंडिया। अब मैपिंग के द्वारा देखेंगे कि इंडिया के अंदर कौन सा न्यूक्लियर प्लांट कहां पे है, और यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जांपल चल लेते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्त, यहाँ पे पड़ता है आपका राजस्थान,
यहाँ पे क्या पड़ता है आपका राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो आपका न्यूक्लियर प्लांट पड़ता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रावत भाटा। रावत भाटा, इसका नाम पड़ता है रावत भाटा। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट वो कौन से राज्य में आपका, राजस्थान के अंदर पड़ता है। अब इसके अलावा ठीक नीचे आइए, यहाँ पे पड़ता है गुजरात। यहाँ पे क्या पड़ता है, गुजरात। और गुजरात के नीचे यहाँ पे पड़ता है महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई वाला पोर्शन। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं गुजरात की बात करता हूँ, गुजरात के अंदर आपके दो है, कितने हैं, दो न्यूक्लियर प्लांट। एक का नाम है मीठी वर्दी, एक का नाम क्या है, मीठी वर्दी, मीठी वर्दी। और इसके अलावा जो दूसरा पड़ता है इसका नाम है काकरापारा, काकरापारा, इसका नाम क्या है, काकरापारा। एक का नाम है मीठी वर्दी और दूसरे का नाम क्या है, काकरापारा। अब डिस्कस कर लेते हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर भी कितने पड़ते हैं आपके, दो न्यूक्लियर प्लांट पड़ते हैं। एक का नाम है तारापुर, एक का नाम है तारापुर और दूसरे का नाम है जैतापुर, दूसरे का नाम क्या है, जैतापुर। एक का नाम है तारापुर और एक का नाम क्या है, जैतापुर। एक चीज बता देता हूं दोस्त, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला रावत भाटा, यहां से आपको याद रखना है काकरापारा। इसके अलावा यहां पे बात करें तो तारापुर, कौन सा, तारापुर, और ये जैतापुर। इसके नीचे ठीक आइए, यहां पे पड़ता है कर्नाटक, यहां पे क्या पड़ता है, कर्नाटक। कर्नाटक को मैं डिनोट कर देता हूं कार, ये क्या हो गया, कर्नाटक। और कर्नाटक के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट पड़ता है उसका नाम क्या है, इसका नाम है कैगा, इसका नाम क्या है, कैगा। ये है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कहां पे है, कर्नाटक के अंदर। अब यहां पे आइए दोस्त, ये वाला जो पोर्शन पड़ता है, ये वाला, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल। ये कौन सा पड़ता है, वेस्ट बंगाल, जिसे हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर भी एक न्यूक्लियर प्लांट पड़ता है जिसका नाम है हरिपुर, जिसका नाम है हरिपुर, जिसका नाम है हरिपुर। हरिपुर न्यूक्लियर प्लांट, नाभिकीय संयंत्र, ये आपका कहां पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर। बचा आपका कौन सा, यहां पे पड़ता है यूपी, कौन सा पड़ता है, यूपी। और यूपी के अंदर भी एक न्यूक्लियर प्लांट पड़ता है जिसका नाम पड़ता है नरोरा, जिसका नाम है नरोरा, जिसका नाम क्या पड़ता है, नरोरा। ये थे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन इसके अलावा यहां पे आइए, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये पड़ता है तमिलनाडु, कौन सा पड़ता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर दो न्यूक्लियर प्लांट पड़ते हैं, कितने पड़ते हैं, दो पड़ते हैं। एक का नाम पड़ता है कलपक्कम, कलपक्कम, कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट। एक का नाम क्या है, कलपक्कम, कलपक्कम, कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट। ये कहां पे पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर। जो और आपका लास्ट जो सबसे अंत में लगा था उसका नाम है कंडाकुलम, कुंडाकुलम, कंडाकुलम। ये कौन सा है, कंडाकुलम। और याद रखना दोस्त, ये किस कंट्री की हेल्प से लगाया गया इंडिया में, रसिया, यानी कि रूस की मदद से ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका नाम क्या है, कंडाकुलम। अब यहाँ पे आपको करंट बताता हूं। जो मीठी वर्दी है ये गुजरात में नहीं है, गुजरात में नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया कि ये गुजरात में है, गुजरात में ये लगना था, लेकिन फिर बाद में डिसाइड किया गया कि जो मीठी वर्दी है इसकी जगह चेंज कर देते हैं। मीठी वर्दी अगर मैं एट प्रेजेंट बात करता हूं, ये आपका लगेगा कहां पे, एपी के अंदर। एपी के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा जिसका नाम क्या रहेगा, मीठी वर्दी। ये मीठी वर्दी यहां पे लगेगा, अभी मीठी वर्दी ये यहां पे लगाया गया। ये बाद में डिसीजन लिया किसने, NPCIL ने, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसके अलावा एक चीज और बताता हूं दोस्त, न्यूक्लियर प्लांट पढ़ रहे हो तो ये आपका छूट गया, कौन सा, यहां पे पड़ता है हरियाणा, यहां पे क्या पड़ता है, हरियाणा। और हमारे हरियाणा के अंदर भी एक न्यूक्लियर प्लांट पड़ता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। और ये देखो दोस्त, अगर मैं बात करता हूं उसका नाम है गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट। हरियाणा के अंदर भी एक न्यूक्लियर प्लांट पड़ता है जिसका नाम क्या है,
गोरखपुर। और आपको नीचे कमेंट करके बताना दोस्त कि ये है तो हाँ है कहाँ पे, मतलब आपको बतानी है डिस्ट्रिक्ट कि ये जो गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट है ये हरियाणा की किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गोरखपुर। और इसी के साथ में दोस्त हमारा केमिस्ट्री का न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ा हुआ टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।